हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी और आज की क्लास में हम लोग करेंगे मीन डेविएशन टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिक्स का कि मीन डेविएशन हमारा होता क्या है, उसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, किस तरीके के उसके क्वेश्चन होते हैं और उसके कुछ प्रूफ भी जो आपके ऑनर्स कोर्स में होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन शॉर्ट में इसको एमडीबी बोलते हैं। मीन डेविएशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है ना। क्या होता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन होता है। क्लियर है। अब इसको डेफिनेशन को समझते हैं अच्छे से कि कैसे कैसे हमारे पास होता है। क्या होता है देखिए, इसमें अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा। अरिथमेटिक मीन 1/n समीशन, जिसके लिए मीन बोले ना उसके लिए 1/n और समीशन लगा दोगे तो इसका मतलब आप उसका मीन निकाल रहे हो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट का मतलब हमारा मोड से है। मोड आपको पता होगा जिसके अंदर सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाती थी। ठीक है। और डेविएशन यहाँ पे लिखा है। डेविएशन का क्या मतलब होता है? डेविएशन को हम लोग डी से डिनोट करते थे, जो बेसिक होता था xi माइनस का a। ये हमारा होता है डेविएशन फ्रॉम पॉइंट a। ठीक है। तो आपका मीन डेविएशन क्या होता है? इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। अब देखिए इसके दो केस हम लोग बना देते हैं। केस ए मैंने बना दिया। ए केस मेरा वो गिवन है जिसमें मुझे सिर्फ xi गिवन है, और केस बी हमारे पास वो है जिसमें हमें xi के साथ fi भी गिवन है। कहने का मीनिंग हमारा केस बी क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। क्लियर है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला बनता है मीन डेविएशन अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 1/n समीशन मोड में स्मॉल xi माइनस का a। अब देखो इसका डेफिनेशन से कैसे लेने देना है। इट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब 1/n समीशन ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब मोड ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब xi माइनस का a। ये इसका डेफिनेशन बन गया। फिर अगर आप केस a का केस b बनाओगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, तो उसमें मीन डेविएशन अबाउट a को हम लोग लिखेंगे 1/n हमारा कैपिटल N हो जाएगा और समीशन के बाद fi आ जाएगा और मोड में xi माइनस का a हो जाएगा। क्लियर है। मोड में xi माइनस का a। बस ऐसे हमारा a और b केस होता है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे बेसिक फॉर्म है। अगर वो बोलता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब x बार फाइंड करो, तो जहां भी a है वहां पे हमारा xi माइनस का x बार हो जाएगा। क्लियर है। ये मोड ध्यान से लगाना, क्योंकि अगर आप मोड नहीं लगाओगे तो शायद आपको याद हो एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज 0, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 0 हो जाएगा अगर आप मोड नहीं लगाओगे तो। ठीक है। फिर हमारा आता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। वो होगा हमारा 1/n समीशन मोड में xi माइनस का मीडियन। बस एक ही जगह पे मीडियन आ गया। सेम यहाँ भी आपके दो केस बन जाएंगे कि मीन डेविएशन अबाउट x बार इज 1/N समीशन fi मोड xi माइनस का x बार और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू 1/N समीशन fi मोड में xi माइनस का मीडियन। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। फॉर्मूला तो हमारा ऐसे बना है। अब इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मीन डेविएशन कैसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन है आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है और डेटा हमें गिवन है क्लास इंटरवल में 10 to 20, 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। और हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है 4, 6, 10, 20, 10, 6, 4, जिसका टोटल हमें दे रखा है n इज इक्वल टू 60।
ठीक है भाई, ये आपको डेटा दे रखा है, इससे आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जिसके थ्रू निकालना होगा हम पहले उसे निकालेंगे। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला है तो पहले हमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, और अगर मीन बोला होता तो पहले हमें मीन फाइंड करना होता। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे CF बनाएंगे। CF मतलब आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आ गया 4 और 6 10 और 10 आपका 20 और 20 आ गया 40 और 10 50 और 6 56 और 4 60। ये हमारे पास CF आ गया। क्लियर है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे n/2। n/2 इज इक्वल टू 60/2। 60/2 इज इक्वल टू 30। द वैल्यू ग्रेटर देन 30 इन CF इज 40। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 40 सेलेक्ट हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा आ गया 40 to 50। ये आपका आ गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास ये हो गया, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास हो गई L, ये वाली वैल्यू हो गई हमारी F, इसके ऊपर ये वाली वैल्यू हो गई हमारी CF, और इनका डिफरेंस हो गया H। क्लियर है। तो हम यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीडियन इधर लगा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन होगी ना यहाँ पे। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में H। ठीक है ना, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। तो L की वैल्यू हमारी थी 40, ठीक है, प्लस का n/2 की वैल्यू हो गई 30 माइनस CF हो गया 20 डिवाइड बाई F हो गया हमारे पास 20 इनटू में H भी आ गया आपके पास 20। हाँ नहीं, आपका H तो 10 है, इसका डिफरेंस 10 है। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 40 प्लस का 10/2 5। मीडियन कितना आ गया हमारा 45 आ गया। अब देखो, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें फॉर्मूला इसका पता है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्या लगने वाला है, अबाउट मीडियन फॉर्मूला हमारा ये लगने वाला 1/N समीशन FI मोड XI माइनस का मीडियन। तो आपको ये वाली टर्म टेबल से निकालनी पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे, XI फाइंड करेंगे, फिर XI माइनस मीडियन फाइंड करेंगे, फिर FI इंटू XI माइनस मीडियन फाइंड करेंगे। तो पहले XI फाइंड करो। XI कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 10 प्लस 20 30/2 इज 15। यहाँ पे 20 प्लस 30 50/2 इज 25। सेम ऐसे नेक्स्ट आएगा 35, फिर 45 55 65 75। ये हमारा आ गया XI। फिर हम फाइंड करेंगे XI माइनस का मीडियन फाइंड करेंगे, और मीडियन की वैल्यू हमारी कितनी आई है 45। तो XI माइनस 45 करना है मुझे। इन सब में से 45 माइनस करेंगे, मगर क्योंकि मोड है तो सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 30, और उसके बाद फिर ये हो गया 20 और 10 0 10 20 30। फिर हमें यहाँ फाइंड करना है FI मोड में XI माइनस का मीडियन मतलब 45, लास्ट वाली वैल्यू ना। तो आपका FI ये रहा, XI माइनस X मीडियन ये रहा। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आपका आएगा 120, 6 की इस होगी तो आपका 120 आ गया। 10 की 10 से 100, फिर 0 की होगी तो 0 हो जाएगा। 10 की 10 से 100, और 6 की 20 से 120, और आपका 4 का 30 से 120। इन सबको जब आप ऐड कर देंगे तो आपका ऐड करके आ जाएगा 680 आ जाएगा। 680 आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये तो हो गया 680 अपॉन में कैपिटल N हो गया हमारा 60। इसको जब आप कैलकुलेशन वगैरह में डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा इसका आंसर 11.33। ठीक है ना, ये हमारा आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर है। अब इसमें एक वो भी फाइंड करने के लिए बोल देता है कि मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालो। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए यही फॉर्मूला देख लो कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अगर अबाउट मीडियन है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और डिवाइड में मीडियन। अगर वो होता मीन डेविएशन अबाउट मीन तो डिवाइड में क्या आ जाता, मीन आ जाता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे 11.33, और डिवाइड में हमारा मीडियन कितना आया था 45। इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो इससे आपका ये वाला आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है। ये तो आएगा कि हम मीन डेविएशन फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज के प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे कैसे करना है। इसको कॉपी कर लो आप। आपका पहला प्रूफ है कि मीन डेविएशन इज मिनिमम एंड मेजर फ्रॉम मीडियन या टेकन फ्रॉम मीडियन। आपका जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता है वो मिनिमम होता है,
बच्चों की अगर प्रॉपर्टीज में लिखने के लिए आता है तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम में प्रूफ में आता है तो प्रूफ इसका करते हैं हम लोग। देखो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट स्मॉल ए मैंने ले लिया तो क्या होगा 1 बाई कैपिटल N समीशन एफ आई मोड एक्स आई माइनस का ए। ये मेरे पास मीन डेविएशन हो जाएगा अबाउट ए, ठीक है ना। और ये मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन एस, हम इस वाले पार्ट को एस लेट कर देते हैं इसको, जब ये मेरा मिनिमम होगा तभी तो मेरा मीन डेविएशन भी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैपिटल N तो कांस्टेंट है। तो इसको हम अलग कर देते हैं, आई गोज फ्रॉम 1 टू स्मॉल n, यहाँ पे एफ आई मोड में एक्स आई माइनस का ए। क्लियर है। ये आपके पास अगर मिनिमम होगा तो हमारा मीन डेविएशन भी मिनिमम होगा। अब आपको प्रूफ करना है कि ए की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू मीडियन हो, तब आपके पास ये वाला टर्म क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम एक्स आई को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। एक्स आई को देखो हम क्या लिख सकते हैं, x1, x2, x3 से लेकर के xm, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास a कोई भी वैल्यू है जो xm और xm+1 इन दो ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई कर रही है, ठीक है ना। एक मेरे इसका सपोज कर लिया, एक a मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है जो मीडियन भी हो सकती है, मीन भी हो सकती है, वो प्रूफ में हमें पता लगेगा, जो xm और xm+1 दो ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई करती है। तो हम अपने सम को क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 to m एफ आई मोड में एक्स आई माइनस का a प्लस का समीशन i गोज फ्रॉम m+1 to n, और यहाँ पे एफ आई मोड एक्स आई माइनस का a। इतनी बात समझ में आ रही। पहले में हमने यहाँ से यहाँ तक की सारी ऑब्जर्वेशन ले ली, सेकंड में हमने यहाँ से यहाँ तक की सारी ऑब्जर्वेशन ले ली। तो हमने अपने बेसिक समीशन को इसको इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मेरे पास यहाँ पे मेरा ए लाई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा रीअरेंज ऑब्जर्वेशन है, यहाँ रीअरेंज लिख सकते हैं हम, रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़े की फॉर्म। इसका मतलब x2 वैल्यू x1 से बड़ी है, x3 हमारा x2 से बड़ा है, और a हमारा xm से बड़ा है मगर इससे छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो xi है वो हमारा हमेशा a से छोटा होगा। कब, जब i की वैल्यू हमारी 1 से लेकर के m तक होगी, क्योंकि इन सब के लिए a से छोटा है। और xi की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन a कब रहेगी, जब हमारा i इज इक्वल टू m+1 से n तक होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये वाला जो मोड है ये हमारा नेगेटिव खुलेगा ना, क्योंकि इसके अंदर देखो xi में से a माइनस हो रहा है, और सारे के सारे xi वो वाले हैं जो a से छोटे हैं, तो इसलिए हमारा ये मोड नेगेटिव खुलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन माइनस का i गोज फ्रॉम 1 to m एफ आई और xi माइनस का a। यहाँ माइनस लगाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये आपका पॉजिटिव खुलेगा क्योंकि xi माइनस ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो वाले xi हैं जो m+1 से लेकर के n तक है, मतलब यहाँ वाले, और ये सारे हमारे a से बड़े हैं, तो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसको पॉजिटिव में लिखोगे समीशन i गोज फ्रॉम m+1 to n और एफ आई मोड में सिंपल ब्रैकेट में xi माइनस a। इतनी बात क्लियर है। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में मल्टीप्लाई करके सेपरेट करते हैं। देखो s इज इक्वल टू, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस समीशन i गोज फ्रॉम 1 to m एफ आई एक्स आई माइनस a समीशन एफ आई गोज फ्रॉम 1 to m, ठीक है ना, क्योंकि आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है जब हम समीशन लेके जाते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो आएगा समीशन i गोज फ्रॉम m+1 to n एफ आई एक्स आई माइनस a समीशन i गोज फ्रॉम m+1 to n एफ आई। इतनी बात समझ में आ रही है। इसको ध्यान से देख लिया। अब यहाँ पे a कॉमन ले लो। अगर देखो हम लोग a कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का समीशन i इक्वल टू 1 to m एफ आई एक्स आई, और प्लस का समीशन i गोज फ्रॉम m+1 to n एफ आई एक्स आई, और माइनस a हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा समीशन i गोज फ्रॉम 1 to m एफ आई। एक बार और देखो, यहाँ माइनस था,
मल्टीप्लाई कराने पे हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस आएगा। और तो फिर यहाँ पे अगर मैं प्लस का एक कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये आएगा एफ आई और फिर माइनस का समीशन आई गोज फ्रॉम m प्लस 1 टू n एफ आई। इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार इसे देखो, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसके बाद ये तो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ a है, इसको हम लोग m1 m2 लेट कर देते हैं। सपोज करो इसको मैंने लेट कर लिया m1, या फिर लेट भी मत करो, छोड़ो। आपको पता है कोई भी चीज मिनिमम कब होती है, हम क्या करते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बस ये वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पे आएगा समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू m एफ आई माइनस समीशन आई गोज फ्रॉम m प्लस 1 टू n एफ आई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू m एफ आई इज इक्वल टू समीशन आई गोज फ्रॉम m प्लस 1 टू n एफ आई। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के m तक का फ्रीक्वेंसी, इनकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी का सम और उसके अगले जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका सम इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है a वो हमारी बिल्कुल सेंटर पे होगी, जब भी तो उसके आगे और उसके पीछे फ्रीक्वेंसी का सम बराबर होगा। अगर वो वैल्यू बिल्कुल बीच में होगी तो बिल्कुल सेंटर वैल्यू पे होता क्या है, हमारा मीडियन होता है। इसका मतलब विच indicates that A is median, जो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि A हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। इसका मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज मिनिमम, ठीक है ना। इसलिए हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो उसका प्रूफ हमारा ये हैगा, इसको देख लो। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल हैगा कि प्रूव, या थ्योरम मान लो इसे, कि प्रूव दैट द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द वेरिएट एक्स आई द फ्रीक्वेंसी ऑफ whose ith साइज एक्स आई इज एफ आई। मतलब आपके पास x1 का फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 का फ्रीक्वेंसी f2 है, इस तरीके से आपको डेटा गिवन है। तो उसमें आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन ये प्रूफ करना है कि मीन डेविएशन, उसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 बाई कैपिटल N समीशन एक्स आई एफ आई एक्स आई माइनस का एक्स बार, ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हम समीशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इसमें जिसमें हमारे पास एक्स आई की सारी वैल्यू एक्स बार से लेस होगी, छोटी होगी, और एक हमारा वो जिसके अंदर सारी एक्स आई की वैल्यू एक्स बार से बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो इसे ये लिख सकते हैं n, यहाँ ब्रैकेट में समीशन एक्स आई या फ्रीक्वेंसी एफ आई एक्स आई माइनस का, अभी मैंने सेम लिखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बार लगा दूंगा लेस देन एक्स बार, और एक बार यहाँ पे लगा दूंगा सेम लिख के आई माइनस एक्स बार एक्स आई ग्रेटर देन एक्स बार। क्लियर है? यहाँ पर हमने एक बार इसको एक्स बार से छोटे में, एक बार एक्स बार से बड़े में ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर मेरे पास यहाँ पे इस वाले मोड के अंदर वो सारी वैल्यू रखी जाए जहाँ पे हमारा एक्स आई क्या हो, एक्स बार से छोटा हो, तो उस केस में हमारा नेगेटिव वैल्यू लेगा। नेगेटिव वैल्यू लेगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मोड क्या करेगा, बाहर माइनस लगा देगा। तो यहाँ पे जब ये मोड सिंपल ब्रैकेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक्स आई लेस देन एक्स बार, और यहाँ पे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, और प्लस, ये तो प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू बड़ी है एक्स बार से, समीशन एफ आई यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार और एक्स आई ग्रेटर देन एक्स बार। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और एक रिजल्ट को यूज करते हैं। एक हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो उसमें क्या होता था, समीशन एफ आई मोड में एक्स आई माइनस का एक्स बार इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपकी एक्स आई की सारी पॉसिबल वैल्यू होती थी। इसको हम लोग फिर से दो ऐसे सम में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे एक का आएगा एफ आई लेस देन एक्स बार एक्स आई माइनस का एक्स बार,
और प्लस का समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और एक केस में एक्स आई ग्रेटर देन एक्स बार, ये इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको हम लोग इसी तरीके से दो सब में एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ किया था। अब यहाँ पे जो ग्रेटर देन वाली वैल्यू है वो इसको उधर माइनस में ले जाएंगे तो इसके नेगेटिव के इक्वल हो जाएगी, मतलब समीशन एफ आई एक्स आई ग्रेटर देन एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू माइनस समीशन एफ आई एक्स आई लेस देन एक्स बार और एक्स आई माइनस का एक्स बार, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम लोग इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार क्या आ जाएगा 1 बाई कैपिटल एन, और यहाँ पे ये तो सेम रहेगा हमारा माइनस समीशन एक्स आई लेस देन एक्स बार एफ आई मोड एक्स आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार, और इसकी जगह पे जब इसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी सेम वैल्यू आ जाएगी माइनस की समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और एक्स आई लेस देन एक्स बार। ठीक है, अभी माइनस माइनस ट्वाइस हो गया तो माइनस का 2 बाई एन, हमारा -2 बाहर आ गया और ये बन गया आपका समीशन एक्स आई लेस देन एक्स बार और एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, माइनस माइनस आपका 2 बन गया। अब यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो अंदर, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है माइनस का 2 बाई एन, यहाँ पे समीशन एक्स आई लेस देन एक्स बार एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा समीशन के, और समीशन एफ आई और यहाँ पे एक्स आई लेस देन एक्स बार। रिजल्ट को देखो अपने, उसमें बस क्या है आपके रिजल्ट में बस ये माइनस अंदर ले जाओ तो आपका आंसर आ रहा है ना, तो इस माइनस को अंदर ले आते हैं 2 बाई एन समीशन माइनस ऑफ समीशन एक्स आई लेस देन एक्स बार एफ आई एक्स आई प्लस एक्स बार समीशन एफ आई एक्स आई लेस देन एक्स बार। ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है, इसको देख लो।